प्रॉपर नर्सिंग प्रोफेशन इतना फेमस नहीं था, ना तो कोई इसकी गुडविल थी मतलब। तो उन्होंने, उनके अंदर सेवा करने का इतना जज्बा था, इतना मतलब दिल से उत्साह था कि उन्होंने अपने परिवार की राय के अगेंस्ट जा करके, उनके पेरेंट ने बहुत समझाया, जब सुना उन्होंने कि मेरी बेटी नर्सिंग फील्ड में जाना चाहती है, मरीजों की सेवा करना चाहती है, तो वो शॉक्ड हो गए। आजकल जैसे लोग कैरियर बनाते, उस समय कुछ नहीं था, वो शॉक हो गए, कितनी रिच फैमिली है, मेरे पास क्या कमी है, किसी चीज की नहीं है, बेटी मेरी क्यों जाना चाहती है। सबने समझाया वहां मत जाओ, ये उस समय में ये प्रोफेशन अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना और उन्होंने नर्सिंग फील्ड ज्वाइन कर ली। 200 साल पहले की बात है, नर्सिंग फील्ड ज्वाइन करी और सेवा का इतना ज्यादा जज्बा था कि मरीजों की इतनी अच्छे से वो सेवा करती थी कि जिस हॉस्पिटल में, ना मुझे भी नहीं याद है, उन्होंने ज्वाइन किया, वहां की रिपोर्टेशन बहुत खराब थी। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनकी काम की वजह से इन्होंने इतने अच्छे से मरीजों की सेवा करी और इनके साथ जो स्टाफ वहां पे था उनको भी अपने साथ इन्होंने इस तरह से जोड़ा कि सब लोग मरीजों को दिल से सेवा करने लगे। और उस हॉस्पिटल की जो गुडविल है एक अच्छे और एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल की हो गई। और क्यों हो गई? इनकी वजह से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से। इतना अच्छा उन्होंने वहां पे काम किया। वहां पर उस कंट्री में एक वार भी हुई किसी दूसरे कंट्री के बीच में, ठीक है। तो जब दो देशों के बीच में जंग होती है तो बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। उन घायलों की सेवा करने के लिए कोई भी जाने को वहां तैयार नहीं था। फिर किसको चुना गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और ये खुशी खुशी तैयार हो गई कि मैं जाऊंगी वहां पे सेवा करूंगी उन घायल सिपाहियों की। तो अपने साथ उन्होंने 38 नर्सेस कह सकते हैं आज की भाषा में, उस जमाने में असिस्टेंट लोग थे, उनको साथ में लेके गई और वहां पे उनकी इतनी सेवा करी कि वहां के जितने भी फेमस न्यूज़पेपर्स थे उस जमाने के, सब में इनकी तारीफों के पुल बन गए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन्होंने इंग्लैंड में फिर नर्सिंग स्कूल स्थापित किया, लोगों को इनकरेज करा कि ये पेशा बुरा नहीं है, ये एक मानव सेवा है, ये सबसे अच्छा पेशा है, नर्सिंग फील्ड जिसको कहते हैं। उसके बाद से फिर लोगों को लगा कि हाँ ये भी कोई चीज है, नर्सिंग में जाना चाहिए, नर्सिंग एक अच्छी चीज है, मानव सेवा है, इसमें हम एक संतुष्टि प्राप्त होती है ये सेवा करके। और उनका एक और सरनेम है, किसी को याद है किस नाम से वो फेमस थी? और उनको लेडी ऑफ द लैम्प भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाँ, वो नाइट में सोने से पहले उनका एक रूटीन था कि जब डॉक्टर्स लोग सारे लोग चले जाते थे तो एक दिया कह सकते हैं, मोमबत्ती या लैंप लेकर के सारे वार्ड में राउंड करती थी, अकेले या अपने साथ वालों के साथ, सोने से पहले कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी मरीज को कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर कुछ होती भी थी तो सोना वोना सब भूल करके पहले उसकी परेशानी दूर करती थी, ट्रीटमेंट कर, फिर वो जाती थी सोने की। तो ये रूटीन था उनका, रेगुलर का रूटीन था। और इसकी वजह से उनका नाम पड़ गया लेडी ऑफ द लैम्प या लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। ये सब क्यों हुआ? उनको किसी चीज का लालच नहीं था, पैसे का लालच नहीं था, फेमस होने का लालच नहीं था, पैसे की कमी नहीं थी, एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। उस जमाने में लोग उस फैमिली के जाते ही नहीं थे नर्सिंग फील्ड में, और उनके अंदर डर भी नहीं था कि मैं जहां भी भेजी जा रही हूँ वहां पे कुछ हो जाएगा, कहीं और पोस्टिंग होगी, युद्ध में ये हो जाएगा, जान चली जाएगी, कुछ नहीं। उनके अंदर इतना किसी की सेवा करने की इतनी भावना थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर वो चीज थी। और वही चीज जो है आपकी नर्सिंग का क्या है, एक मूल है। अगर वो नहीं है तो नर्सिंग फील्ड इज नथिंग। फिर तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं। अगर बेस मन से काम अगर करें हम मरीज के साथ तो दूसरों में भी कर सकते हैं, अनप्रोफेशनल तरीके से, बेमन से। लेकिन ये नर्सिंग का क्या है, जड़ कह सकते हैं इसको। अगर आपके अंदर सेवा वाली भावना है, सर्विस, ह्यूमैनिटी वाली सर्विस है आपके अंदर, तो ही आप अच्छे से सेवा कर सकते हो। आप ये नहीं देखोगे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, गरीब है, अमीर है, किसी रिच फैमिली का पेशेंट्स है, पुअर फैमिली के पेशेंट्स है, आपके सामने वो लेटा हुआ है, वो लाचार पेशेंट है, वो आपके सहारे यहाँ पे आया हुआ है। आप दवा दोगे तो खाएगा, आप इंजेक्शन लगाओगे तो वो लगवा लेगा। खुद से तो उसे कुछ मालूम ही नहीं है कि उसको कब क्या ट्रीटमेंट चाहिए। आप लोग के डायरेक्शंस में, आप लोग की सुपरविजन में वो एडमिट है। जब आप सेवा की भावना से काम करते हो तो रिटर्न भी गॉड किसी दूसरे रूप में देता है।
उसके मुंह से दो दुआएं निकलती हैं, वो चाहे आपको सुनाई पड़े या ना सुनाई पड़े, दुआ चाहे आपके सामने दे वो आशीर्वाद या घर जाके दे, वो लगता है आपको जरूर। ऐसे ही बद्दुआएं भी हैं, अगर कोई बैड वर्ड यूज करेगा तो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, और अच्छे वर्ड भी अफेक्ट करते हैं, हमारी पूरी लाइफ को करते हैं। तो वो आपके लिए अच्छे मन से जाता है आपको दुआ देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका रास्ता भगवान खोलता है। चाहे करियर की फील्ड में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे किसी संकट से परेशानी से बचा ले भगवान, किसी भी चीज से कर दे, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। बल शब्दों में अगर हम नेकी करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है, चाहे किसी, और अगर किसी मरीज के साथ नेकी करें उसका तो कहना ही कितना है कि उस समय तो हम अगर कहीं भर्ती हो तो हमें फील होता है कि एक अगर कोई जीडीए, कोई नर्स, कोई डॉक्टर अच्छे से प्यार से बोलता है तो कितना अच्छा फील होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पर। तो हमें जिन्होंने इसको डेवलप किया है, इसको इतना सपोर्ट किया इस सर्विस को, उनकी सेवाओं से हमें कुछ ना कुछ सीख लेना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कि कितना उन्होंने अपने को सब कुछ भूल करके, पैसा दौलत सब छोड़ करके इस फील्ड में आई हैं, और इस फील्ड में आने के बाद इतना, मतलब एक आज के दौर में जो आप लोग कर रहे हैं वो करियर क्यों फेमस हुआ, धीरे धीरे भी फेमस होता चला गया। आज कोने कोने में नर्सिंग फील्ड की एक पहचान है, लोग आना चाहते हैं, बड़े शौक से आना चाहते हैं इस फील्ड में। लोग पहले तो सिर्फ फीमेल ही आती थी, अब मेल्स भी आना चाहते हैं, हर फील्ड में, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में, सब जगह। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा वाली फील्ड है। इस फील्ड में आकर आप एक सेवा कर सकते हैं, अपने घर की भी सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, मरीजों की सेवा कर सकते हैं, जहां पर रह रहे हैं वहीं पे सेवा कर सकते हैं, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट, स्कूल में, हर जगह सेवा। सेवा की अगर आपके अंदर भावना है तो आप ये मत सोचो कि ये मरीज हमें बुरा भला कह रहा है, नाराज हो रहा है, या हमारी इंचार्ज या कोई और हमें कुछ बोलती है। आप तो उस मरीज की सेवा कर रहे हो ना। वर्क कोई क्या करे वो अलग चीज है, लेकिन आप तो मरीज की सेवा कर रहे हो। आपको तो दोनों चीजें मिल रही हैं, आपको एक तो सैलरी भी मिलेगी और वहां से उसकी दुआएं भी मिलेंगी। और कोई दूसरे बिजनेस ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे बिजनेस होते हैं। एक ट्रेडर से, व्यापारी है, कोई सामान बेच रहा है, उसने पैसे लिए सामान बेच दिया, सामान लेके चला गया, कोई ऐसा उसके मुंह से दुआएं और इसे नहीं देगा खुश होकर के, हाँ संतुष्ट रहेगा, ठीक है आपने हमें सामान अच्छा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रहे हो, तो उसके दिल से जो निकलता है वो आपके लिए पूरे जीवन भर काम में आता है, फुल लाइफ आपके लिए काम में आता है, और उसका सिला आपके बच्चों को, आपके परिवार को मिलता है। कदम कदम पे कभी वो मिल जाएगा तो वो आपको मदद करेगा, या उसके बहाने कोई और आपकी मदद करेगा, भगवान भेज देगा दूसरे को आपकी मदद करेगा। आप कभी परेशान होते तो नेकी कभी वेस्ट नहीं होती है, सेवा कभी बर्बाद नहीं होती है। सोचते हम क्या करें सेवा करके, हम करें ना करें तो क्या फायदा होगा। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, डे है या नाइट है, कैमरा लगा है नहीं लगा है, इंचार्ज अगर सो भी रहा है, कोई और सो रहा है, आप मत सोचो, आप तो जग रहे हो ना। आपके सामने अगर मरीज को नीड है एक गिलास पानी की, इंजेक्शन की, दवा की, कुछ नहीं तो उससे आप बात ही कर लो। दवा का टाइम नहीं है, वो करा रहा है, दर्द से परेशान है, बात कर लो प्यार से, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएगा, आप बैठ जाओ, कितना अच्छा लगेगा उस मरीज को, कितना फीलिंग होगी आपको अच्छी, आपको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो फीलिंग है इसको डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के दौर में। काम सब लोग करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है हर प्रोफेशन में, लेकिन जो फीलिंग होनी चाहिए, अगर हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अन्याय कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ और समाज के साथ भी, क्योंकि हम सभी लोग इंटरकनेक्टेड हैं सोशल नेटवर्क से। हमारे साथ हमारे परिवार कनेक्टेड है, हमारे दोस्त कनेक्टेड है, समाज के लोग कनेक्टेड है, पीपल कनेक्टेड है, पूरा सोसाइटी कनेक्टेड है, पड़ोसी कनेक्टेड है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो दूसरे को इससे फायदा होगा, हमारे प्रोफेशन से दूसरे को फायदा होगा। तो कितना अच्छा प्रोफेशन है ये कि दूसरे लोग को आपसे इससे फायदा हो रहा है, तो इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? बिना पैसे दिए आप अपने स्किल से दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस भावना से अगर आप लोग काम करो, कहीं भी रहो, सिद्ध हॉस्पिटल में रहो, एम्स में रहो, बड़े से बड़े जगह जाओ, आज भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन अंदर की जो सेवा वाली भावना है ना, खिदमत करने की जो भावना है, ह्यूमैनिटी फॉर सर्विस, ये नहीं भूलना चाहिए। छोटी से छोटी चीज अगर है इग्नोर नहीं करो। पेशेंट का कैनुला ठीक से लगा हुआ नहीं है, या उसको टेढ़ा मेढ़ा लेटा हुआ है, या हम क्यों करें, हमें नींद आ रही है, छोड़ो पड़ा रहने दो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, हम तो देख रहे हैं ना, हमारी आंखें तो देख रही हैं। अगर किसी ने हमें शरीर दिया है इतने जन्मों के बाद, तो कुछ पर्पस से दिया है, और वो पर्पस क्या है? कम से कम जो हम देख रहे हैं अपने आंखों से, हाथ पैर से, तो हम उसको तो अच्छा कर सकते हैं। अगर हमने इग्नोर कर दिया तो हमने अपने साथ अन्याय किया,
पूरी ह्यूमैनिटी के साथ भी अन्याय किया, और हमारे जो संस्कार दिए हैं हमारे पेरेंट्स ने, उसको भी हमने बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। तो हमें कहीं भी जाओ, आप सबसे पहले सोचो हम कहाँ खड़े, किस प्रोफेशन में खड़े, और यहाँ पे हमारी क्या जिम्मेदारी है। उसके बाद आती है बात कंप्लेंट्स की, आपकी परेशानियों की, वो आप अपने इंचार्ज के पास लेके जाओ, एमएस के पास लेके जाओ, एचआर में लेके जाओ, और किसी बॉस के पास लेके जाओ, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो आपका प्रोफेशन का टारगेट है, उद्देश्य है, उसको मत छेड़ो, उससे बिल्कुल भी मत गिरो, बल्कि आपको डे बाय डे एक एक कदम ऊपर उठना है, 1 बाय 1 उठना है। कल हमने 4 मरीजों की सेवा अच्छी से करी, तो आज मुझे 6 की सेवा करनी है। कल 2 मरीज मुझसे खुश थे, आज मेरे 4 मरीज मुझसे खुश होंगे। ये टारगेट होना चाहिए कि आपका लेवल जो है संतुष्टि वाला, हैप्पीनेस वाला, वो बढ़ना चाहिए डे बाय डे। अगर लेवल आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब आप अपनी फील्ड में बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। जब आप अच्छा करोगे तो काम भी आपका अच्छा होगा, जब काम अच्छा होगा तो हर कोई आपको पहचानेगा, हर कोई आपको जानेगा, जब जानेगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको हर कोई पहचानेगा, फिर आपकी फाइनेंशियल नीड आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, आपका प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी होगी, आप भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आओ। कहीं भी जाओगे तो उन्हें मालूम है ये सिद्ध का स्टाफ है, ये बिल्कुल अलग है, इनकी फीलिंग्स अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है, इनके बातचीत करने का तरीका अलग है, इनका एटीट्यूड ही अलग है, इनका बिल्कुल सब कुछ अलग है। वहां से आए, एक पहचान बनेगी इंस्टीट्यूशंस की, एक पहचान बनेगी जिस कॉलेज से आप पढ़ के आए हो, एक पहचान बनेगी इस शहर की। जहां भी आप जाओगे, शादी के बाद जाओगे, जॉब करने जाओगे, दूसरी कंपनी में जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, हर जगह पहचान बनेगी। तो आपको अपनी भी पहचान बनानी है, पर्सनल इंस्टीट्यूशन की पहचान बनानी है, और सबसे बड़ी चीज नर्सिंग प्रोफेशन की पहचान बनानी है, गुडविल बनानी है कि आपने एक नर्सिंग फील्ड, एक रिप्यूटेड फील्ड है, जो कि आज के जमाने में बिना नर्सिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। आज के जमाने में इतनी समझ लो है नर्सिंग, हर किसी को जरूरत है नर्सिंग की, किसी को जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपने अंदर उस फीलिंग्स को पैदा करो, और परेशानियां जो आती हैं उनका भी सामना करो। परेशानियों से घबराते नहीं है, कोई एक्शन होता है, कहीं से डांट पड़ती है, उससे घबराया नहीं जाता। बचपन से अब तक हमने कितनी डांटें खाई हैं, और आगे भी हम खाते रहेंगे। बड़ा हो, छोटा हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, बड़ा से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, सरकारी ही क्यों ना हो, कितनी डांट पड़ती है। इस अधिकारी की डांट नहीं पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है, टर्मिनेशन भी होता है, सस्पेंशन भी होता है, उनका बहुत कुछ होता है। हम अगर काम अच्छे से करेंगे तो कभी ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और अगर हमारी मिस्टेक की वजह से होगा तो हमें गिल्टी नहीं फील होगी, हमें रियलाइज होगा कि हाँ मैंने मिस्टेक करी थी और ये एक्शन मेरे अगेंस्ट लिया गया, दैट इज करेक्ट। और आप खुद अपने आप से कहोगे कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगी, ऐसा मौका मैं दूंगी नहीं कि कोई मेरे अगेंस्ट एक्शन ले या कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। आपके अंदर एक प्राउड की भावना जगेगी, गर्व की, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आएगी, फीलिंग। और जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आ गई, आपका दिल ही नहीं करेगा जरा सी भी लापरवाही करने का, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगे किसी भी मरीज के साथ। इतनी इतनी सी चीज को बहुत ध्यान से करोगे, केयर से करोगे। जितनी भी स्किल सिस्टर बताती हैं, एनएस बताती हैं, और भी ट्रेनर्स बताते हैं, आप बहुत ध्यान से करोगे एक एक चीज। और नहीं आता पूछो, तो हर जगह आप सीखते भी हो, काम भी करते हो, पूछने के लिए सारे लोग मौजूद हैं आपके पास, सीनियर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। आप पूछो नॉलेज, यहाँ क्वेश्चन पुटअप करो कि ये काम कैसे करना होता है। शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। सीखने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाओगे। शर्म एक बार करोगे, लेकिन जो सीख जाओगे वो जिंदगी भर काम आएगा। एक बार की शर्म जिंदगी भर की पछतावा होता है। एक बार की शर्म से हटना है या पूरी जिंदगी भर शर्माना है? बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए काम को सीखने में, क्वेश्चन को पूछने में। परेशानी है बताओ, ऐसी रेगुलर ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी, मैं भी आता रहूँगी, सिस्टर लोग आती रहेंगी। तो मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, और आगे उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी फीलिंग्स के साथ काम करेंगे। ओके, थैंक यू।